हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द स्कॉलर्स पॉइंट। आज हम यूपी बोर्ड की क्लास 10th के इंग्लिश पोएम द विलेज सॉन्ग को स्टडी करेंगे। द विलेज सॉन्ग को कंपोज किया गया है श्रीमती सरोजनी नायडू के द्वारा, जिन्हें भारत कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। द विलेज सॉन्ग श्रीमती सरोजनी नायडू की फोक लिरिक्स का एक बहुत ही सुंदर उदाहरण है। यह प्रश्न उत्तर के रूप में है, यानी कि इसमें माता और पुत्री के बीच में संवाद हो रहा है। एक माँ अपनी बेटी को सांसारिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित कर रही है, जबकि एक बेटी अपने आप को संसार से सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर प्रकृति के बीच में अपना जीवन जीना चाहती है। माँ अपनी बेटी को बार बार समझाने का प्रयास करती है कि संसार जो है वो बहुत ही सुंदर है और इसमें विभिन्न प्रकार की सांसारिक गतिविधियाँ होती हैं जो इंसान को मोहित करती हैं, जो बहुत ही आकर्षक होती हैं। लेकिन जो बेटी है वो इस सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर प्रकृति में खो जाना चाहती है, प्रकृति की सुंदरता का आनंद लेना चाहती है। सांसारिक सुंदरता के प्रति उसके अंदर कोई भी आकर्षण नहीं है। उसकी माँ उसे बहुत ज़्यादा समझाने का प्रयास करती है और उसे एक सामान्य सांसारिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित करती है, लेकिन बेटी प्रकृति की सुंदरता के प्रति बहुत ही ज़्यादा मोहित होती है और वो सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर प्रकृति के बीच में अपना जीवन बिताना चाहती है। आइए अब हम इस कविता को शुरू करते हैं। कविता की शुरुआत माँ के डायलॉग से होती है, यानी कि माँ अपनी बेटी से कहती है, हनी चाइल्ड विदर आर यू गोइंग। हनी चाइल्ड प्यारी बच्ची, हनी चाइल्ड प्यारी बच्ची, विदर आर यू गोइंग। विदर का मतलब यहाँ वेयर से है, कहाँ। आर यू गोइंग, यू तुम, गोइंग जा रही हो, कि प्यारी बच्ची तुम कहाँ जा रही हो। वुड यू कास्ट योर ज्वेल्स ऑल टू द ब्रीज ब्लोइंग। वुड यू क्या तुम, कास्ट फेंक दोगी, योर ज्वेल्स योर तुम्हारे ज्वेल्स आभूषणों को, ऑल सभी, टू द ब्रीजेस टू को ब्रीजेस हवा में, ब्लोइंग बहती हुई, कि क्या तुम अपने सारे आभूषणों को इस बहती हुई हवा में फेंक दोगी। वुड यू क्या तुम, लीव छोड़ दोगी, द मदर अपनी माँ को, हु जिसने, ऑन गोल्डन ग्रेन सुनहरे दाने, सोने के जैसे दाने, जिसे अन्न के लिए कहा गया है, गेहूं के दाने, कि माँ जिस तरह से अनाज खिलाकर अपने बच्चे का पालन पोषण करती है, उसी प्रकार से हैज़ फेड यू, फेड खिलाया, यू तुम्हें, कि वुड यू लीव क्या तुम छोड़ दोगी, द मदर माँ को, हु जिसने, गोल्डन ग्रेन यानी कि अनाज के दानों को तुम्हें खिलाया है या फिर तुम्हारा पालन पोषण किया है। जिस माँ ने तुम्हें पाल पोस कर इतना बड़ा किया है, क्या तुम उसे छोड़कर चली जाओगी। वुड यू क्या तुम, ग्रीव दुख का कारण बनोगी, द लवर उस प्रेमी के लिए, हु जो, इज राइडिंग फोर्थ, राइडिंग मीन्स सवारी करके आ रहा है। जैसे कहते हैं ना, घोड़े पर सवार होकर जब दूल्हा बारात लेकर आता है, तो कह रहे हैं जो सवारी करके आगे आ रहा है, टू वेड यू, वेड शादी, विवाह, यू तुमसे, जो तुमसे विवाह करने के लिए घोड़ी पर सवार होकर आ रहा है, क्या तुम अपने उस प्रेमी के दुख का कारण बनोगी, क्या तुम उसे भी निराश करोगी, उसे भी दुख दोगी, क्योंकि अगर वो विवाह करने के लिए आ रहा है और तुम छोड़कर चली जाओगी विवाह को, तो उसे बहुत दुख होगा। तो माँ अपनी बेटी से प्रश्न कर रही है कि क्या तुम अपने प्रेमी को छोड़कर उसके दुख का कारण बनोगी। अब बेटी उत्तर देती है, मदर माइन, मदर माता, माइन मेरी, माता मेरी या माँ मेरी, टू द वाइल्ड फॉरेस्ट, टू द वाइल्ड जंगली, फॉरेस्ट जंगल, यानी कि वाइल्ड फॉरेस्ट जहाँ पर बड़े बड़े पेड़ होते हैं, बहुत बड़ी बड़ी झाड़ियाँ होती हैं। तो ये कहते हैं कि मैं बड़े जंगल में, मैं एम गोइंग जा रही हूँ, मैं बहुत विशाल जंगल में जा रही हूँ। वेयर जहाँ, अपॉन द चंपा बफ्स, अपॉन ऊपर, चंपा एक फूल होता है, बहुत ही खुशबूदार फूल होता है, बफ टहनियों पर, द चंपा बर्ड्स चंपा की बर्ड्स कलियाँ, आर ब्लोइंग खिली हुई हैं। कि बेटी जवाब देती है कि हे मेरी माता, मैं जंगल में जा रही हूँ जहाँ पर चंपा की डालियों पर
चंपा की कलियां खिली हुई है, यानी कि जहाँ पर जंगल से उसे फूलों की बहुत भीनी भीनी खुशबू आ रही है, तो वो अपनी माँ से कहती है कि हे माँ, मैं उस जंगल में जा रही हूँ जहाँ पर टहनियों पर चंपा की कलियां खिली हुई हैं। टू द कोयल हॉन्टेड रिवर आइजल्स। टू द कोयल हॉन्टेड, कोयल एक पक्षी है जो बहुत ही मधुर गाती है, काली कोयल। हॉन्टेड मीन्स गूंजती हुई, यानी कि कोयल जब कूकती है तो सूने जंगल में उसकी आवाज़ बहुत ही ज़्यादा गूंजती है। तो उसकी बेटी कहती है कि मैं उस जंगल में जा रही हूँ जहाँ कोयल की आवाज़ गूंजती है। रिवर आइजल्स, रिवर एक नदी का, रिवर आइजल्स एक नदी है जो उस जंगल में बहती है। तो उस जंगल में जहाँ पर वो नदी बह रही है वहाँ पर कोयल की आवाज़ गूंज रही है। वेयर, जहाँ पर लोटस लिलीज ग्लिसन, लोटस कमल के, लिलीज लोटस लिली कमल के फूल के लिए कहा गया है, जहाँ पर कमल के फूल ग्लिसन में चमक रहे हैं, यानी कि जब जो नदी का पानी है उसमें कमल के फूल जो खिले हुए हैं वो बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। द वॉइसेस ऑफ द फेयरी फॉक, वॉइसेस आवाज़ें, फेयरी फॉक, फेयरी परियों के, फोक गीत, परियों के गीत गाने की आवाज़ें, आर कॉलिंग मी, कॉलिंग पुकार रही हैं, मी मुझे, ओ लिसन अरे सुनो। बेटी कहती है हे मेरी माँ, मैं जंगल में जा रही हूँ जहाँ पर चंपा के टहनियों पर चंपा की कलियाँ खिली हुई हैं और कोयल की आवाज़ से गूंजती हुई आइजल नदी की घाटी जहाँ पर कमल के फूल खिले हुए चमक रहे हैं और परियों की आवाज़ें मुझे बुला रही हैं, सुनो। आइए एक बार इसका अर्थ फिर से देखते हैं। माता कहती है प्यारी बच्ची तुम कहाँ जा रही हो? क्या तुम अपने सारे आभूषणों को इस बहती हुई हवा में फेंक दोगी? क्या तुम अपनी माँ को छोड़कर चली जाओगी जिसने तुम्हारा पालन पोषण करके तुम्हें बड़ा किया है? क्या तुम अपने उस प्रेमी के दुख का कारण बनोगी जो तुमसे विवाह करने के लिए आ रहा है? बेटी जवाब देती है मेरी माँ, मैं जंगल में जा रही हूँ जहाँ पर चंपा की डालियों पर चंपा की कलियाँ खिली हुई हैं, जहाँ नदी के किनारे कोयल की आवाज़ गूंज रही है और जहाँ पर कमल के फूल चमक रहे हैं, यानी कि नदी में कमल के खिले हुए फूल चमक रहे हैं और परियों की आवाज़ें मुझे बुला रही है, ओ सुनो। अब आगे देखते हैं। फिर से माता कहती है हनी चाइल्ड द वर्ल्ड इज फुल ऑफ प्लेजर। प्यारी बच्ची वर्ल्ड संसार इज फुल भरा हुआ है, ऑफ प्लेजर आनंद से, संसार आनंद से भरा हुआ है, ऑफ ब्राइडल सॉन्ग, ब्राइडल शादी के दुल्हन के गीत, यानी कि जब विवाह का समारोह होता है तो शादी की तैयारियों में दोनों पक्ष से विवाह के गीत गाए जाते हैं, बहुत अच्छा कार्यक्रम होता है। तो ब्राइडल सॉन्ग्स यानी कि शादी के गीत, एंड क्रडल सॉन्ग्स, क्रडल सॉन्ग्स पालने के गीत कहा जाता है। जब किसी के घर में एक नए बच्चे का आगमन होता है तो उसके आने की खुशी में पालने के गीत गाए जाते हैं, यानी कि विभिन्न प्रकार के समारोह का आयोजन किया जाता है। एंड सैंडल सेंटेड लेजर, सैंडल चंदन की, सेंटेड खुशबू, लेजर मीन्स आनंद, यानी कि चंदन की खुशबू का आनंद लिया जाता है। कहने का तात्पर्य है कि सांसारिक जीवन में विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, विभिन्न प्रकार के त्यौहार मनाए जाते हैं, जन्म की खुशियां मनाई जाती हैं, शादी की खुशियां मनाई जाती हैं। इसके अलावा विभिन्न प्रकार की आमोद प्रमोद की चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। योर ब्राइडल रॉब्स, योर तुम्हारे, ब्राइडल शादी के, रॉब्स कपड़े, यानी कि जो शादी का जोड़ा होता है, आर इन द लूम, लूम होती है बुनाई की मशीन जिसमें कपड़ा बुना जाता है। तो तुम्हारा जो शादी का जोड़ा है वो तैयार हो रहा है। सिल्वर एंड सैफरन ग्लोइंग, सिल्वर चांदी के तारों से, एंड सैफरन, सैफरन केसरिया रंग का, ग्लोइंग चमक रहा है, कि तुम्हारा शादी का जोड़ा जो तैयार हो रहा है और चांदी और केसर के रंग से वो चमक रहा है, यानी कि जो सुनहरे रंग का उसका शादी का जोड़ा है वो भी तैयार हो रहा है, यानी उसकी शादी की तैयारियां चल रही हैं। योर ब्राइडल केक्स, योर ब्राइडल तुम्हारी शादी के केक्स, यहाँ पकवानों से इसका अर्थ है तुम्हारी शादी के पकवान, आर ऑन द हर्थ, हर्थ चूल्हा, चूल्हे पर
पक रहे हैं, यानी कि तुम्हारे कपड़े तैयार हो रहे हैं और तुम्हारे शादी का जो खाने का भोजन है, जो पकवान है, वो भी चूल्हे पर तैयार किए जा रहे हैं। और विदर आर यू गोइंग, विदर यानी कि वेयर, कहाँ, आर यू गोइंग तुम जा रही हो। कहने का अर्थ है कि माँ अपनी बेटी को सांसारिक जीवन की खुशियों के बारे में बताती है कि संसार खुशियों से भरा हुआ है। यहाँ पर शादी के सॉन्ग, बच्चों के जन्म के गीत के सॉन्ग और इसके अलावा विभिन्न प्रकार के शारीरिक सुख सुविधाओं की चीज़ें उपलब्ध होती हैं। तुम्हारी शादी का जोड़ा तैयार हो रहा है जो कि चांदी जैसे और केसर जैसे रंग का है, यानी कि सुनहरे रंग का है। तुम्हारी शादी का जो भोजन है और पकवान तैयार हो रहे हैं और तुम कहाँ जा रही हो। इसके बाद बेटी उत्तर देती है, द ब्राइडल सॉन्ग्स एंड क्रेडल सॉन्ग्स हैव कैडेंस ऑफ सॉरो। ब्राइडल सॉन्ग्स विवाह के गीत एंड क्रेडल सॉन्ग्स बच्चे के जन्म के उपरांत गाए जाने वाले गीतों में कैडेंस ऑफ सॉरो, कैडेंस ऑफ सॉरो मीन्स दुख की प्रतिध्वनि, यानी कि जो तुम्हें खुशी की चीज़ें लगती हैं उनका अंत दुख है, यानी कि उसमें दुख छुपा हुआ है। द लाफ्टर ऑफ द सन टुडे, लाफ्टर हंसी, ऑफ द सन सूर्य की, टुडे आज, यानी कि जो आज चढ़ता हुआ सूर्य है, यानी कि जो चीज़ें आज बहुत सुंदर दिखाई दे रही हैं। द विंड ऑफ डेथ टुमारो, वो विंड ऑफ डेथ यानी कि मौत की हवा है कल, यानी कि जो खिलता हुआ सूर्य आज तुम्हें खुशी दे रहा है वही कल तुम्हारे लिए मृत्यु की हवा बन जाएगी। यानी कि जो चीज़ें संसार में आज हमें बहुत खुशी देती है वही चीज़ें कल ख़त्म हो जाती है और जिसके पश्चात हमें बहुत ज़्यादा दुख होता है। कहने का अर्थ है कि जब माता अपनी बेटी को सांसारिक खुशियों के बारे में समझा रही है, एक सांसारिक जीवन जीने के लिए प्रेरित कर रही है, तो बेटी अपनी माँ को जवाब देती है कि ये जो सांसारिक सुख सुविधाएं हैं, जो सांसारिक खुशियाँ ये क्षणिक होती हैं, ये ज़्यादा समय तक नहीं टिकती और इन खुशियों के बाद दुख अवश्य आता है जो बहुत ज़्यादा तकलीफ देता है। फार स्वीटर साउंड द फॉरेस्ट नोट्स वेयर फॉरेस्ट स्ट्रीम्स आर फॉलिंग। फार स्वीटर साउंड, फार यानी कि दूर, स्वीटर इससे अधिक मधुर, साउंड ध्वनि कि इससे अधिक मधुर ध्वनि, फॉरेस्ट नोट, फॉरेस्ट जंगलों की, नोट्स आवाज़ है, वेयर जहाँ पर, फॉरेस्ट स्ट्रीम्स, फॉरेस्ट जंगल की, स्ट्रीम्स जल धारा यानी कि जंगल में जो झरने बह रहे हैं, पानी के झरने, आर फॉलिंग गिर रहे हैं। कहने का अर्थ है कि जब माँ शादी के गीत और विभिन्न प्रकार के गीतों के बारे में अपनी बेटी को समझाती है तो वो कहती है इन गीतों की ध्वनि से जो मधुर है वो दूर जंगल से आने वाली जो पानी के झरने के गिरने से जो पानी नीचे गिरता है उससे जो कलकल की ध्वनि उत्पन्न होती है वो ध्वनि उसे ज़्यादा मधुर प्रतीत होती है। ओ मदर माइन, हे मेरी माँ, आई कैन नॉट स्टे, मैं नहीं रुक सकती। द फेरी फोक आर कॉलिंग, परियों के जो गीत हैं वो मुझे बुला रहे हैं। यानी कि बेटी कहती है कि माँ मैं नहीं रुक सकती, मैं इस सांसारिक जीवन को नहीं जी सकती, मुझे प्रकृति से प्रेम है और मैं प्रकृति के साथ ही अपने जीवन को व्यतीत करना चाहती हूँ। मैं इन सांसारिक बंधनों में नहीं बंधना चाहती। दूर जंगल से परियों की आवाज़ मुझे बुला रही है, मैं नहीं रुक सकती और मैं जंगल में जा रही हूँ। इस प्रकार से ये कविता समाप्त होती है। आई होप स्टूडेंट्स आपको इस पोएम का मीनिंग अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका समझ आता है और आप चाहते हैं कि मैं आगे भी ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोज़ आपके लिए लाती रहूँ तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।